पे इंटरकास्ट शादी की, आपको डर वर नहीं लगता था? मुश्किल काम तो था। दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी को। दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर। आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा चीज मुझे फैसिनेट करती है या मुझे बताती कि आपका स्वभाव कितना जिद्दी, अपने चीजों पे रहने वाला, जैसे मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मॉम डैड कई बार जब हम शादी की बात करते हैं तो कास्ट रिलीजन कई बार चर्चाएं होती हैं, एंड आई गेट फैसिनेटेड कि अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी की। और वो बहुत सारी आर्टिकल्स में पढ़ता हूं, बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूं, मुझे लगता है कितना अलग था ये, मतलब ये इतने बड़ी लेगेसी के बाद आपको डर वर नहीं लगता था? नहीं, मुश्किल काम तो था। लेकिन मैं नेताजी और अमर सिंह अंकल का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अमर सिंह अंकल ने नेताजी को समझाया, नेताजी ने माना और उसकी वजह से शादी हो गई। तो किसका ज्यादा डर था, मुलायम जी का या कर्नल आर.एस. रावत साहब का? वो भी फौज में थे। स्वाभाविक है कि नेताजी, क्योंकि नेताजी पॉलिटिक्स में थे और कभी कभी मैं सुनता था नेताजी के कुछ साथियों की तरफ से कि नेताजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कास्ट को लेकर के थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब स्वीकार किया तो पूरे बड़े मन से स्वीकार किया। बड़े मसले सर थे उस टाइम, उत्तराखंड का विवाद चल रहा था, कास्ट का तो था ही था। मैंने सुना कि शायद लालू जी के यहाँ भी आपकी शादी प्लान हो रही थी, बहुत सारी कहानियां चल रही थी उस टाइम। नहीं, वो तो कुछ भी रूमर्स कैसे भी चलते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये डिसीजन बड़ा मुश्किल रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उस शादी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए समाज में या गांव में। शायद नेताजी ने इस बात को बड़े दिल से लिया और बड़े मन से उन्होंने कार्यक्रम किया। अमर सिंह अंकल ने भी समझाया। मुझे याद है कि जनेश्वर मिश्र जी थे, उन्होंने भी समझाया, बताया नेताजी को, क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक एक करके पूछा था। शायद वो जो पुराने जितने भी समाजवादी साथी जो आज हैं वो जानते होंगे, नेताजी ने सबसे पर्सनली पूछा। नेताजी को किसने बताया था आपकी लव स्टोरी? नेताजी को स्वाभाविक है मुझे ही बताना पड़ा था। लव स्टोरी तो नहीं, इतनी हिम्मत थी आप पे कि लव स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं बतानी पड़ी। लेकिन कि शादी और इन सब बातों की जो चर्चा हुई तो उसके बाद मैंने दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी को। दादी से क्लोज थे आप? हाँ, मैं दादी के क्लोज था। मैंने सुना शायद उन्होंने ही समझा, आपने दादी जी को बताया, अमर अंकल ने और बाकी लोगों ने मिलकर फिर? खैर दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर दो। आपसे उन्होंने ऑप्शन दिया था आपको, ये जो आप कह रहे नहीं मान रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी आप क्लियर थे कि यही करनी है? नहीं, वो देखिए उस समय जो भी फैसला लिया फिर उस फैसले के साथ रहा मैं। 1999 में मैंने सुना कि आप शायद देहरादून गए थे शादी के जस्ट बाद, जब मुलायम जी का फोन आया और कहा कि सुनो अखिलेश तुम चुनाव लड़ रहे हो, और ये कह के फोन काट दिया गया, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था। मैं दिल्ली में था उस समय, दिल्ली में, और मैं बाजार में गया हुआ था। उस समय मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की चर्चा हो रही है। बाद में बताया कि चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा चुनाव अभी मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो उस समय मुझे लगता है जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, उसने सबने तय किया था कि नेताजी के घर से कोई लड़े, और जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि नहीं बेटे को लड़ाइए आप चुनाव। आप क्योंकि आर्मी स्कूल में पढ़े, बाहर पढ़ाई की, आपका एजुकेशन अलग रहा, एक नॉर्मल लाइफ मुझे दिखती, जैसे हम लोगों की लाइफ नॉर्मल लाइफ है, एक लड़की से प्यार, सारी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इसमें जब आपको इलेक्शन के लिए कहा गया, आप रेडी थे मेंटली उस टाइम? या मैं थोड़ा संकोच किया कि चुनाव कैसे लड़ूंगा मैं और मैं कैसे फेस करूंगा। लेकिन जब नेताजी ने मुझे लड़ा दिया तो फिर पूरे मन से मैं चुनाव लड़ा, और उसके बाद ना आज पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मिर्जापुर वाला डायलॉग याद आ गया, शुरू मजबूरी में कहते फिर मजा आने लगा। नहीं, मज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें क्योंकि काम करने का बहुत मौका मिलता है, और जो आप सोचते हो, जो देखा है आपने, जो करने की इच्छा है, वो सब कुछ कर सकते करियर ऑप्शन था आपके पास दूसरा पॉलिटिक्स के अलावा? था, बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत से ऑप्शन थे मेरे पास। तो अगर अखिलेश यादव पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते आज? मैं पॉलिटिक्स में ही होता। ये क्लियर था। हाँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं किसी भी जगह गया होता तो अंततः मुझे पॉलिटिक्स में आना था। जैसे अभी आपकी डॉटर काफी कैंपेन उन्होंने किया, तो फिर ये थॉट मुझे लगा कि एक लेगेसी फॉरवर्ड हो रही है, उनको भी आपने ऑप्शन दिया, उनको आपने ऑप्शन दिया है बीइंग अ फादर? मैंने रोका नहीं उनको, किसी भी बच्चे को मैंने रोका नहीं, इसलिए कि उनकी अपनी चॉइस हो, वो क्या करना चाहते हैं।
और उनको कम से कम इस बात का एहसास हो कि पॉलिटिक्स कितनी टफ है और किस किस चीज़ से हम लोग गुजरते हैं। क्योंकि उस गर्मी में, जिस समय पीक पे थी गर्मी, मैंने कहा उनको भी सीखना और समझना चाहिए कि बस दूर से नहीं देखना चाहिए राजनीति क्या है। तो मैंने कहा गांव गांव जाइए और समझिए, लोगों से मिलिए, तो पता लगेगा और एहसास होगा कि राजनीति कितना मुश्किल काम है।